दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज से। दोस्तों आप देख सकते हैं हम खड़े हुए हैं बस अड्डा चौकी के बाहर और एक बहुत ही गंभीर मामला यहाँ पर आया है। क्या मामला है हम आपको रूबरू करवाते हैं। ये रोहतास चौधरी जी हैं जो कुछ महीनों पहले नगर निगम में आए थे और इन्होंने उससे पहले भी अपनी एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और उस समय भी हमने आपसे इनको मिलवाया था और आज फिर यह पहुंचे हैं बस अड्डा चौकी। रोहतास जी, क्या मामला है जो आज आप यहाँ पर पहुंचे और आपकी पत्नी भी आपके साथ है? सर, मैंने एक सीएम विंडो पे कंप्लेंट दी थी, आपने मेरी खबर चलाई भी थी, मैं उसमें आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और आज भी तो उसकी मैं बोल नहीं पाऊंगा सर। दोस्तों रोहतास चौधरी जी के साथ आज कुछ इस तरह का व्यवहार हुआ है कि अब वो उनके साथ ही नहीं, उनकी पत्नी की भी उनके साथ है। उनकी पत्नी का भी कहना है उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, लेकिन कैसा दुर्व्यवहार है, क्या दुर्व्यवहार है, हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है। जी आप बताएंगे क्या बात हुई है? आप बताए थे, आप मौजूद थे उस समय। आप अपना नाम बताए सबसे पहले। मेरा नाम अतुल है। अतुल जी, क्या मामला है? देखो रोहतास चौधरी जी अभी बोल नहीं पा रहे, वो भावुक हो गए हैं। देखो जी, पुलिस वालों का बुरा रवैया। पुलिस वाले ये कह रहे हैं हम कुछ कंप्लेंट पे कुछ नहीं करते। नहीं, आज हुआ क्या था ये बताए। यहाँ पे नगर निगम के कम से कम करीबन 20-25 आदमी आए थे जो डोली जी को भी धमका रहे थे, डरा रहे थे और कह रहे थे चौक से बाहर निकल, हम तेरे को मारेंगे। चौकी इंचार्ज जी के सामने ही उनको भी भद्र व्यवहार बोला है। बाद में एसएचओ साहब, चौकी इंचार्ज साहब ने एसएचओ साहब को बुलाया है। फिर नगर निगम अधिकारी पर एसएचओ साहब ने बोला गैजेटेड अफसर है, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है यदि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करनी थी तो क्यों बेकार कंप्लेंटर को परेशान किया गया। अब कहाँ तो हमारे हरियाणा में बेटे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, वो भी चौकी के अंदर। दोस्तों अब हम उन महिला से आपकी बात करवाएंगे। जैसा कि अतुल जी ने बताया कि एक महिला के साथ नगर निगम के अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, वो महिला हमारे साथ मौजूद है। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉली नाम है। डोली जी, क्या मामला है? अतुल जी ने बताया कि कोई यहाँ पर घटना हुई, आप पूरा मामला खुल के बताएं। जी सर, हमने कंप्लेंट दे रखी थी सीएम विंडो में। हमारे यहाँ कंपनी है जो उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट दे रखी, धुआं और शोर शराबा होता है। तो हम यहाँ पे कंप्लेंट के, मेरे हस्बैंड है 16 तारीख को आए थे यहाँ पर, 3 महीने हो गए हमारे को कंप्लेंट दिए हुए। इधर उधर हमारे को घुमाया जा रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। तो ये क्या कहते सर के पास गए हैं, क्या नाम है उनका, पद्म भूषण जी हैं, उनके पास गए हैं। तो उन्होंने हमारे संग बदतमीजी मेरे हस्बैंड के संग करी है। उन्होंने ये कहा है कि साले लेकर जाए यहाँ से, तेरे को जूता उतार के मारूंगा, और ऐसे से बदतमीजी करी। तो हमने उनकी कंप्लेंट थाने में दी। इन्होंने पहले उस दिन थाने में कोई रिपोर्ट नहीं दी, फिर हम सीपी ऑफिस दे के आए। सीपी ऑफिस से यहाँ पे कंप्लेंट आई है। 1 हफ्ते से हम इधर उधर घूम रहे हैं। तो कल भी हमारे को बुलाया गया था, मतलब ये गया हुआ था कहीं मीटिंग में। तो इन्होंने फिर हमारे से कह दिया कि आप आज आ जाना। आज हम 12 बजे इन्होंने टाइम दिया था, तो ट्रैफिक की वजह से आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, 10-15 मिनट लेट हो गए। तो वो यहाँ पे बैठा होगा, हमें नहीं पता, इन्होंने बुलाया। आते ही हम बस बैठे हैं, बैठते ही उनके संग 3-4 बंदे आए हुए थे, नगर निगम के कर्मचारी थे। तो उन्होंने मेरे संग बदतमीजी से बात करी और मेरे से कहा है कि तू कौन होती है बोलने वाली, तेरा क्या मतलब है बीच में बोल रही है। चलो ठीक है, हम मानते सर है, क्या कहते हैं इंचार्ज सर है, वो बोल सकते हैं अगर हम कोई बात अपनी बता रहे हैं। और हमारी बात बिल्कुल नहीं रखी गई है, मेरे से इतनी बदतमीजी से बात की गई है। किसने की है? ये क्या कहते हैं, इसने, पद्म भूषण ने, और एक और उनके संग है। उन्होंने बदतमीजी से मेरी बात करी। जितने भी क्या कहते कर्मचारी हैं सारे के सारे आ गए और आके हमारे ऊपर उन्होंने मारने की कोशिश करी है हमारे को, कि अभी हमारे को जान से मार। और क्या कहते हैं इंचार्ज सर ने भी यही बात बोली है कि इनको तुम जान से मार दो, तुम सारे के सारे चढ़ के इनके ऊपर आ रहे हो, जान से मार दो इनको। तो इन्होंने ऐसे बोला, उनके खिलाफ भी फिर बोलने लग गए। फिर क्या कहते कहीं मूलचंद जी को और जगह उन्होंने सबकी जगह पास इन्होंने फोन करा, किस किस को फोन करा पता नहीं। फिर उसके बाद एसएचओ सर आए हैं, उनके आगे हमारी बात रखी गई है, सब करे, पर हमारी कोई वो नहीं करी इन्होंने, हमारे को कोई सुनतशी नहीं हुई। एसएचओ सर ने हमसे ये बोला गया कि भाई अगर बड़े कर्मचारी हैं, अगर आपको कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया। तो इसके मतलब आम जनता ये है कि किसी से जूते खाएगी या किसी की मारे खाएगी और लेडीजों को धमकाया जाएगा। इतने लोग जी आप क्या कहेंगे इस पर? आपकी पत्नी को आज धमकाया गया है, जैसा अभी डोली जी ने बताया कि उनको धमकी दी गई है, अभद्र व्यवहार किया गया, आप क्या कहेंगे? सर देखो, मैं तो खैर बोल ही नहीं सकता, लेकिन देखो इतनी सारी जनता थी, यहाँ सारे लोग हैं, हम आते हैं अपनी एक समस्या के लेके, पुलिस हमारा समाधान करेगी। अगर हम नगर निगम भी जाते हैं बड़े अधिकारी के पास कि हमारा समस्या का अधिकार अगर जय नहीं करेगा तो एसडीओ करेगा, एसडीओ नहीं तो एक्शन। वही एक्शन अगर हमें मेरी घरवाली को यहाँ पर आके बोले कि तू खड़ी हो, तेरे को बाहर बताते हैं चल के, मेरे को भी कहने लगे इंचार्ज के आगे कि इनको बाहर ले चलो, बाहर मारो इन्हें, ये जितने यहाँ के चौधरी बन रहे हैं और एसएचओ साहब मेरे पे दबाव डाल रहे हैं,
तो इंचार्ज साहब के सामने भी हम लोगों को धमकाया गया, उन पे भी दबाव डाला गया, किस चीज का पता नहीं। तो अब एसएचओ साहब आए, उन्होंने ये बोला भाई इस पे कार्रवाई नगर निगम कमिश्नर करेगा, हम नहीं करेंगे। हमने बिल्कुल नहीं करेंगे, मना कर दी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। पता नहीं किसी मंत्री जी को किस किस को फोन कर रहे थे, ये हमें नहीं पता। वो पद्म भूषण जी ने, जी मंत्री जी ऐसे, जी मंत्री जी वैसे। मेरे खिलाफ एक लड़के ने कंप्लेंट लगाई थी, उसकी मैंने गलती मानी ज्वाइंट कमिश्नर साहब को। उसके बाद अब ये चौकी इंचार्ज ने मेरे को बुलाया है, मेरे पे दबाव डाल रहे हैं। जब हम आते हैं तो ये नहीं आते, जब ये आते हैं हम आगे बैठ जाते हैं। कोई इनकी मीटिंग होती है तो हमारी कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं है। वो ईगल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, कंपनी जो चलाता है, उसके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई हो रही, ना कुछ हो रही, ना उससे कोई लाइसेंस। उल्टा ही हमको ही जूता मारा जाता है और मेरी घरवाली से उल्टा बोला जाता है कि यहाँ से बाहर निकल। मतलब एक महिला से इस तरीके से चौकी में बैठ के, वो भी थाने में पुलिस वालों के आगे। दोस्तों ये मामला, बेटी बचाओ के वो पोस्टर लग रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी के साथ थाने में ही दुर्व्यवहार। आप बेटी सेफ कहाँ है? जी सर, क्या मामला आज जैसा कि डोली जी का जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, आम जनता अपनी शिकायत लेकर नगर निगम में जाती है। हम इस तरह के मुद्दे पहले भी उठाते रहे हैं कि जनता के साथ अगर ऐसे ही दुर्व्यवहार किया जाता रहे, क्या सभी समस्याओं का समाधान मंत्री या सीएम साहब ही करेंगे? फिर इन डिपार्टमेंट को बंद क्यों ना कर दिया जाए? हाँ, या तो इन डिपार्टमेंटों को बंद किया जाए। आज हमने अपनी आंखों से देखा, एक्शन साहब यहाँ आके बैठ जाते हैं और अपनी पूरी टीम को, पूरे नगर निगम को बुला लेते हैं जनता पर दबाव डालने के लिए, और चौकी इंचार्ज से भी अभद्र भाषा में बोलते हैं। इन अफसरों पर कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये बेलगाम हो चुके हैं। मंत्री मूलचंद शर्मा, हमारे जो विधायक हैं बल्लभगढ़ के, उनसे नम्र निवेदन है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करवाया जाए। 200 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, लोगों के काम हो नहीं रहे, निगम कर्मचारी धमकी दे रहे हैं जनता को, तो क्या कहेंगे? ऐसे डिपार्टमेंट, क्या ऐसे नगर निगम को काम करने के लिए सरकार को रखना चाहिए या बंद करना चाहिए? एक तो पहली बात, ये नगर निगम नहीं है, इसको नरक निगम कहा जाए तो बहुत अच्छा होगा। और भ्रष्टाचार इनके आकंठ तक आ चुका है, ये बिल्कुल डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। जितनी जल्दी इसको बंद किया जाए उतना ही जनता के लिए बढ़िया होगा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और ऐसे अफसर जो दुर्व्यवहार करें, महिलाओं तो क्यों नहीं बख्श रहे? उनको बिल्कुल बर्खास्त किया जाए। खाली बर्खास्त, सजा नहीं होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को? नहीं, बर्खास्त किया जाए। और हरियाणा सरकार का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अफसर को तो किसी हालत में नहीं छोड़ा जाए। दोस्तों आपने देखा, हम यहाँ पर सेक्टर बसअड्डा चौकी पहुंचे हैं। यहाँ पर एक महिला के साथ नगर निगम अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का मामला है। वो अपनी एक शिकायत लेकर आते हैं। उनके घर के पास एक फैक्ट्री लगी है जिसमें कहते हैं कि जनरेटर चल रहा है। वो शिकायत लेकर आते हैं आज से 2 महीना पहले कि जनरेटर को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन उनकी शिकायत को दूर करने की बजाय उनको जूते से मारने की धमकी दी जाती है। जब वो अपनी शिकायत लेके सीपी साहब के पास जाते हैं, उनकी यहाँ पर शिकायत आती है, तो डोली नाम की महिला जब अपनी शिकायत लेकर आती है तो उसको थाने से बाहर आकर देख लेने की धमकी दी जाती है। तो दोस्तों मैं ये आपसे ये कहना चाहूंगा, जो हरियाणा सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक अभियान चल रहा है, क्या नगर निगम उसमें पलीता नहीं लगा रहा? क्या सरकार की बदनामी नहीं हो रही? क्या सरकार को ऐसे कर्मचारियों को इनकी सही जगह पर नहीं पहुंचाना चाहिए? और अंत में मैं डोली जी से एक बात और पूछ रहा हूँ। डोली से एक बात और कही गई है, अगर मैं अपने हस्बैंड के संग आई हूँ तो मेरे से ये कहा जा रहा है कि आप क्यों आए हो अपने हस्बैंड के संग। अगर मैं साथ अपने हस्बैंड का नहीं दूंगी तो कौन देगा? वो इतने कर्मचारी सारे आके हम पे हैवी हो सकते, पर मैं अपने आदमी के संग नहीं आ सकती, मैं अपने आदमी के लिए खिलाफ इनके ऊपर नहीं कुछ कर सकती। मेरे से ये एसएचओ सर बोलते हैं कि आप क्यों आए हो, आप हट जाओ, आपका कोई मैटर नहीं है। मेरे से इतना उल्टा बोलने के बाद भी और कहते हैं कि आपका मैटर नहीं है। ये बताइए कहाँ का इंसाफ है कि अगर मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे से गलत बोला जा रहा है तो मेरे से सवाल किया जा रहा है कि आप कौन होते हो, आपका कोई मैटर नहीं है। ये हमारे राठौर साहब भी वही थे। राठौर साहब आप क्या कहेंगे आज इस मामले में? आज इस मामले में मैं ये कहूँगा कि जहाँ पब्लिक सर्वेंट के नाम से ये लोग जाने और माने जाते हैं, अब ये अपने आप को अधिकारी और राजा समझने लग गए हैं। आप मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप कहिए। सरकार नगर निगम बनाती है, कोई भी डिपार्टमेंट बनाती है, वो
जनता की शिकायतें सुनने के लिए और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए होती है। जनता अधिकारियों के पास जाती है शिकायतें करने के लिए, वो शिकायत दूर नहीं करते, उनकी अपनी एक मजबूरी है। तो क्या जनता को धमकी देना भी उनके कार्य का एक हिस्सा है? उनके कार्य का हिस्सा नहीं है, मैं आपको बता दूं, बल्कि जो सिविल सर्विस कोड है जिसके अंतर्गत ये सारे अधिकारी, सरकारी अधिकारी काम करते हैं, उसके अनुसार, सिविल सर्विस कोड के अनुसार, वो किसी भी शिकायतकर्ता के साथ, किसी भी नागरिक के साथ जब तक ड्यूटी में है तब तक अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, बाहर देख लेने की धमकी नहीं दे सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उस रूल के अनुसार इनको बर्खास्त और सस्पेंड भी होना पड़ सकता है। यहाँ तो एफआईआर भी नहीं हो रही, आप बर्खास्त की बात कर रहे हैं। कानून जिंदा है। दरखास्त यहाँ पे पहले दिन नहीं ली गई थी बस अड्डा पुलिस चौकी के द्वारा, उसके बाद इन्होंने अपनी दरखास्त सीपी ऑफिस में मेल की, उसके बाद वो दरखास्त यहाँ तक आई। यानी कि एक छोटी सी दरखास्त को देने के लिए भी अब लोगों को सीधा सीपी साहब को अप्रोच करना पड़ रहा है। ये बड़ा एक दुख का विषय है। लेकिन इन्होंने तो कहा है कि वो एक गजटेड ऑफिसर है, उसके ऊपर जो नगर निगम के बड़े अधिकारी है वही कार्रवाई करें। नगर निगम के बड़े अधिकारी तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, पुलिस के भी बड़े अधिकारी ही कार्रवाई कर सकते हैं। कब करेंगे? एक एसएचओ चाहे तो उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। अगर ऐसा ना होता तो सीपी साहब से वो कंप्लेंट फॉरवर्ड होके यहाँ ना आती, वो वहीं पर ही रिजेक्ट हो जाती कि हम इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मामला है और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये मामला हमारे विधानसभा के विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा जी के संज्ञान में जरूर आना चाहिए और सीएम हरियाणा को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक संदेश जाए जनता के बीच में। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज।